राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। ये सर्वविज्ञ है कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, उस समय से इन्होंने जो पेंशन स्कीम थी उस समय बंद कर दी थी। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों को नियमितीकरण उनका समाप्त कर दिया था। तो ऐसे जन विरोधी कार्य किए थे और कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने रास्ता दिखाया है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। हमने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में इस आशय को सम्मिलित किया है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो इसमें हम सकारात्मक निर्णय लेंगे और आज भी हम अपनी बात पर खड़े हैं। सरकार बनने के बाद इस पर हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली पर लिया गया एक अभूतपूर्व निर्णय, इसके लिए पूरे उत्तराखंड परिवार की ओर से, उत्तराखंड के कर्मचारी शिक्षकों की ओर से आभार व्यक्त किया जाता है। और साथ साथ अब राजस्थान सरकार के बाद ये निर्णय चूंकि सरकार ने भी लेना है, उत्तराखंड सरकार ने, और इस उत्तराखंड सरकार में आगामी जो सरकार यहाँ बनेगी उससे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर, इस संवेदनशील मुद्दे पर निर्णय लेगी और यहाँ के पेंशन विहीन करीब 80,000 कार्मिकों के और शिक्षकों के इस ज्वलंत मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के हित में क्या हो सकता है, किस प्रकार से उनकी पेंशन बहाली का मामला हो, चाहे अन्य उनके हितों के मामले हों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कर्मचारियों के पक्ष में रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की कैबिनेट ने भी जो पुरानी पेंशन बहाली का मामला था उस पर सहमति जताई थी और इन जो पुरानी पेंशन है वो बहाल होनी चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी उनके पक्ष में है। लेकिन कांग्रेस क्या करती है और कहती क्या है, करती क्या है, ये सबको मालूम है। और ये निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो पेंशन जो बंद हुई थी वो कांग्रेस की देन रही है। वो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय इसको लागू किया गया है और इस पर तब उन्होंने कहीं पर इसका विरोध नहीं किया, कहीं पर ये नहीं कहा कि हम पेंशन बहाली करेंगे अभी तक। लेकिन चुनाव का दौर चल रहा है तो हरीश रावत जी हों चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, वो कुछ भी बयानबाजी करने